आइए, करंट जीके में आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री, इनका नाम है डिक स्कूफ। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री डिक स्कूफ। डिक स्कूफ के नीचे लिखो, इन्होंने मार्क रूटे का स्थान लिया है। मार्क रूटे का स्थान लिया है। मार्क रूटे का स्थान लिया है, ये न्यूज़ है हमारे सामने। देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब कहाँ नीदरलैंड, कहाँ हम, ये बहुत सारे तथ्यों को एक साथ जोड़ने का प्रयास करता है, इसी कारण से ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मार्क रूटे है, इन्होंने त्याग पत्र दिया और जो सत्ता है वो डिक स्कूफ को सौंप दी। इसको सौंपने के बाद ये साइकिल से अपने घर गए। ये सादगी का एक परिचय होता है। ये पहली बार इन्होंने साइकिल नहीं चलाई, इससे पहले भी इन्होंने अपनी सादगी का परिचय दिया है। कोई भी राष्ट्राध्यक्ष यदि इस तरीके से सादगी का परिचय देता है तो अपने आप में वो अनुकरणीय होता है। बाकायदा भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने इसको ट्विटर पर डाला था, एक्स पर ये न्यूज़ डाली। तो ये एक अपने आप में क्या है, टचिंग वाली बात होती है। ये यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। अब आप सोचिए कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री यदि साइकिल से या कोचिंग सेक्टर में आके निरीक्षण करने आ जाए तो आपको एक लगे ना कि हाँ यार हम जैसे ही हैं, कोई बात नहीं। तो ये इन्होंने ये किया और इसकी चर्चा हुई। इस प्रकार की चर्चा मुझे याद आ रहा है एक बार नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के संबंध में हुई थी। मेरे याद नहीं आ रहा, शायद उनका नाम जेसिका टाइप में था। अभी मैं थोड़ा इधर उधर हो रहा हूँ इसलिए मैं पूरा नाम नहीं लूँगा। जेसिका नाम था उनका। वो जो झुग्गी झोंपड़ियाँ थी, क्या नाम लिया मैंने, न्यूजीलैंड का, वहाँ पर वो गई, लोगों से मिली, एक सादगी का परिचय दिया था उसने। तब ये आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि उसका प्रधानमंत्री का क्या नाम है। उसी को आधार बनाकर मैंने ये बात कही है, उसी को आधार बनाकर। समझे ना बात को। और भी कई आधार है इसके इंपॉर्टेंट होने के। एक तो साइकिल से अपने घर गए, ये तो सादगी का परिचय देता है। राष्ट्राध्यक्ष यदि कोई परिचय देता है तो ये बात होती है, ध्यान रखना हमेशा। दूसरी जो खास बात है, ये नाटो के नए महासचिव होंगे। बताइए, आपको नहीं लगता ये महत्वपूर्ण है? क्या जेंस स्टोल्टेनबर्ग का नाम सुना है आपने? अभी है, वो आया था ना क्वेश्चन। ये ऐसे होता है, समझने का प्रयास करें आप, कचरा नहीं पड़ना मोती मोती, हमें पता होना चाहिए ये क्यों आ सकता है। तो इसमें एक लाइन लिख देना, ये जेंस स्टोल्टेन वर्ग का स्थान लेंगे। अभी लिया नहीं है, लेंगे। ये जेंस स्टोल्टेनबर्ग का स्थान लेंगे, ये आ चुका है क्वेश्चन। रूस यूक्रेन के संबंध में आया था। जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था, ठीक है ना। अब इनके स्थान पर ये बनेंगे। जब बनेंगे तो आप उस टाइम इसको अपडेट कर देना। लगभग कन्फर्म ही है, बन जाएंगे ये। नाटो के बारे में आप जानते हो कि अपने आप में महत्वपूर्ण है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
आप जानते हो क्या है ये? मैं दो शब्द लिख रहा हूं, इसी से आप समझ जाओगे। मिलिट्री अलायंस है ये, मिलिट्री अलायंस, सैन्य गठबंधन है विभिन्न देशों। वर्तमान में इसमें टोटल 32 देश है। विभिन्न देश, 32 देशों की सेनाओं का एक संगठन है। और आप जानते होंगे, मैंने पहले भी इसके बारे में कई बार चर्चा की है, नाटो में जितने भी देश हैं, जैसे 32वां सदस्य स्वीडन है, क्वेश्चन भी आया था बीएड के एग्जाम में, तो स्वीडन है, तो यदि स्वीडन पर कोई अटैक करेगा, इसका मतलब उसने नाटो पर अटैक किया है, मतलब 32 देशों पर अटैक किया है, ये माना जाएगा। ये बात होती है। इसके उद्देश्य पहले से ही क्लियर है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई भी देश इसके अंदर शामिल हो गया, इसका मतलब वो सैन्य दृष्टि से सुरक्षित हो जाएगा, कोई उस पर अटैक करने की सोचेगा नहीं। क्लियर होगी बात सारी? क्यों? उस पर अटैक, नाटो पर अटैक माना जाएगा। मिलिट्री अलायंस है। इसकी जो स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसका जो हेड ऑफिस है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नाटो के जो सदस्य देश है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 32 सदस्य देश है। जब इसकी स्थापना हुई थी, मैं चाहूँगा यहाँ पर आप कहीं ऐड कर लेना, इसकी जो स्थापना हुई थी ये 12 देशों के द्वारा हुई थी। यदि मैं आपसे कहूँ कि इसके संस्थापक सदस्य कितने हैं? 12 देशों ने इसकी स्थापना की थी, और आज की डेट में इसमें 32 है। लेटेस्ट 2 आपको जरूर ध्यान रखने हैं। एक तो 31वां, ये है फिनलैंड, ये 2023 के अंदर शामिल हुआ था, इस कारण से इंपॉर्टेंट है ये। और 32वां ये स्वीडन है, ये 7 मार्च 2024 को शामिल हुआ। डेट याद करने की जरूरत नहीं है, मैं मार्च 2024 इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में ये खटक जाए कि ये महत्वपूर्ण है। आ चुका है ये क्वेश्चन, शायद बीएड के एग्जाम में आया है ये। हाँ, 32 स्वीडन 32वां सदस्य देश है इसका ये। चलें, अब आप देखिए, ये जो नाटो है, मैंने थोड़े टाइम पहले, अब आपको मैं याद दिलाऊंगा वो चीज़ें, और करना आपको है उसको। यदि लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा हुआ है तो भाई उससे अच्छी बात है, और तब क्या करें। मैंने तो आपको बता दिया, और बार बार आपको चेताता भी रहता हूँ, भाई लिख लो रे इसको, ये इंपॉर्टेंट है। याद कीजिए, मैंने आपको एक बात बताया था, रेड फ्लैग, याद आ रहा है? रेड फ्लैग, वार गेम, पूरा नाम और लिख देता हूं, रेड फ्लैग वार गेम। कितने बच्चे इसके बारे में जानते हैं? जल्दी जल्दी बताओ, समय हो रहा है। हाँ जी प्रिया, आप बताओ। हाँ जी के बताइए, आप बताइए बेटा। बहुत बहुत बढ़िया। नाटो का एक सैन्य अभ्यास है ये, पढ़ा करो भैया। नाटो का सैन्य अभ्यास है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है बताइए? अभ्यास, तरंग, शक्ति, याद आ रहा है? अभ्यास, तरंग, शक्ति। आईएएस में इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था, मित्र शक्ति। भारत और श्रीलंका के बीच में जो हुआ था, हाँ, वायुसेना का अभ्यास है। अभ्यास, तरंग, शक्ति, ये सितंबर अक्टूबर के आसपास होगा, जोधपुर के अंदर होगा। मैंने कहा था राजस्थान के बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें। टोटल इसके अंदर 12 देश है, वायुसेना का अभ्यास होगा। ये ऑपरेशन तरंग शक्ति का इससे क्या संबंध है? ये इसकी तर्ज पर है, इसी की तर्ज पर है। मतलब आप ये कह सकते हो कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका फॉलो क्या है, ये किस पर आधारित है? तो रेड फ्लैग पर आधारित है ये। और रेड फ्लैग क्या है? नाटो का एक
वायुसेना का अभियान है ये। ऐसे जोड़कर पढ़ा करो। अब मैंने तो ये चीजें बताई हुई है, अभ्यास तरंग शक्ति के बारे में, और अभ्यास मैत्री शक्ति, इस पर आईएएस प्री 2024 में क्वेश्चन आ गया। जो दिए जा रहे हैं ना, उनको ढंग से तैयार करो, ज्यादा मत पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो। कोई ज्यादा ही ज्यादा पढ़ने की कुलकुली है तो इसको 15 बार पढ़ लो, बाद में ले लो जितना लेना है, कोई कचरा पढ़ना है पढ़ा लो। यदि विश्वास नहीं होता है तो ये चीजें तैयार नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा, समझे ना बात को। अब देखो कुछ चीजें हैं, साथ साथ ही चीजें होती है। ये नीदरलैंड, इसकी एक राजधानी है एम्स्टर्डम। ये बहुत बार पूछी जाती है भाई। ये वैसे ही है जैसे बांग्लादेश की मुद्रा पूछते हैं ना, टका, उस टाइप का क्वेश्चन है ये, सदाबहार है। अब इसको घर पे जाके आप देखोगे ये कहाँ है, कैसे है। मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर ये सारा बताया हुआ है। याद कीजिए बेनेलेक्स क्या है, बेनेलेक्स, बीई बेल्जियम, एनई नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग से आता है इसके अंदर। ये है 3 देशों का समूह होता है। ये वैसे ही है जैसे यूके, ठीक है ना, बाल्टिक राज्य, यूरोप करते हैं तब आपको बताया हुआ है। इसके नीचे फ्रांस है, ये सब बताया हुआ है आपको। नीदरलैंड है, इसके ऊपर की तरफ उत्तरी सागर है। उत्तरी सागर के इस साइड में जाओगे आपको ब्रिटेन मिल जाएगा, और इस साइड में जाओगे डेनमार्क मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में ये चित्रण चलता रहना चाहिए। इतना ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, कोई ज्यादा पानी के अंदर नहीं घुसना, समझे ना बात को। तो बेटा तैयारी कर लो, पेपर का टाइम है, यही पढ़ लो, काम चल जाएगा, विश्वास करें। लेकिन पढ़ने के तरीके में आपकी चीजें शामिल होनी चाहिए। नाटो का नाम आते ही आपके दिमाग में ये बात कौंध जानी चाहिए कि यार नाटो का नाम पहले भी आया था, सर ने हमें बताया था, वो क्या था, भूल गए, ये गलती नहीं है। भूल गए ये गलती नहीं है, अंडरलाइन करें, ये गलती नहीं है। लेकिन भूलने के बाद भी आपने देखा नहीं, ये गलती है। आपके दिमाग में ये बात आ गई कि यार नाटो का नाम सर ने 10-15 दिन पहले भी करवाया था यार, मेरे करंट में लिखा हुआ है यार, क्या बात थी। यदि ये दिमाग में आपके आ गया, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है, आप तैयारी कर रहे हो। और यदि आपने ये कह दिया कि यार अब नाटो के बारे में तो इससे पहले कभी नहीं बताया, आई एम वेरी श्योर, ऐसे ऐसे करके बोल दिया ना, तो विचार करना पड़ेगा कि मैं तैयारी करूं कैसे, फिर विचार करना पड़ेगा। मैंने वापस रिपीट कर दूं, भूलना बुरी बात नहीं है, भूलना बुरी बात नहीं है। और विश्वास करें, आपको भूल गए, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन तरंग शक्ति आएगा ना, आपके दिमाग में आएगा, हो गया, ये बताया था, याद आ गया। ये क्लासरूम स्टडी का सबसे अच्छा रिजल्ट होता है ये, ठीक। तो ध्यान रखना, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।